नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, आज भी हमने एक अच्छा सा खास सा टॉपिक रखा है। मैं बता देता हूँ, शब्द का नाम है कमीशन। और ये कमीशन वो कमीशन नहीं है जो हमारे व्यूअर्स समझ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, अपन जब कोर्ट केस की बात करते हैं तो कोर्ट केस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो होता है एविडेंस, बयान। किसी भी पक्षकार को अपने खुद के और अपने केस को प्रूव करने के लिए जो भी व्यक्ति आवश्यक हो उनके बयान कोर्ट में करवाने पड़ते हैं। तो आज का ये जनरल टॉपिक इस बात का नहीं है कि बयान कैसे करवाए जाएंगे। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में न आ सकता हो बयान देने के लिए, तो क्या ऐसी स्थिति में भी उसके बयान लेखबद्ध किए जा सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? होता है अभिषेक, बहुत बार हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा कि एक इतना वृद्ध इंसान है जो बीमार है और चल के कोर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन उसकी एविडेंस बहुत ज़रूरी है। वो जो बात जानता है वो कोई नहीं जानता। तो ऐसे में वो क्या किया जाए? शायद इसी समस्या का हल ये कमीशन है। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी ऐसा साक्षी जो आपके केस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पर वो कोर्ट में आकर के बयान नहीं दे सकता है, तो इसके लिए प्रोविज़न लॉ ने बना रखा है कि ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य जो है वो ज़रिए कमिश्नर आप लेखबद्ध करवा सकते हैं, ज़रिए कमिश्नर आप ले सकते हैं। कमिश्नर जो है वो कोई भी एडवोकेट है जो अपॉइंटेड होता है कोर्ट की तरफ से बयान लेने के लिए, वो या फिर कोर्ट चाहे तो किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कमिश्नर के जरिए बयान लेखबद्ध करने के लिए। चलो, इतनी बातें हुई, दो बातें करेंगे। एक, लिखा हुआ का है। दो नंबर बात, इसका प्रोसीजर क्या है? दोस्तों, लिखा हुआ है सीपीसी के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ऑर्डर 18 है, जिसमें साक्षियों की परीक्षा मतलब विटनेसेस किस प्रकार से लिए जाएंगे, किस क्रम में लिए जाएंगे, ये लिखा हुआ है। और ऑर्डर 26 है दोस्तों, जो ये बताता है कि जो भी बयान है वो कमिश्नर के जरिए भी लिए जा सकेंगे। तो अगर आपको प्रोविज़न देखना है तो आप ऑर्डर 18 रूल 19 सीपीसी देखें एंड इसके साथ में ऑर्डर 26 रूल 4 देखें। इन दोनों को आप जब साथ में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो आपको जो आज अपन टॉपिक जिस पे चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित प्रोविजंस मिल जाएंगे। हो सकता है अभिषेक, ऐसा भी होता है कि सिविल मुकदमा जब दायर करते हैं उसमें वक्त लग जाता है, तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम जिसकी एविडेंस उस जमाने में सोच रहे थे कि देंगे, तब तक वो ऐसा हो जाता है कि कोर्ट में जाके प्रेजेंट होके अपनी बात ना कर पाए। उस वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा हो सकता है बहुत बार कि वो व्यक्ति इतना वृद्ध हो गया है, वो व्यक्ति इतना बीमार है कि वो कोर्ट में नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बयान ही नहीं करवा सकते, एविडेंस नहीं करवा सकते। आप इस प्रोविज़न का सहारा लेके कोर्ट को निवेदन कर सकते हैं कि साहब ऐसी स्थिति है, ये गवाह इस केस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और ये कोर्ट में आकर के बयान देने में सक्षम नहीं है, इस कारण से कि वो बीमार है, कि वो जो भी दिक्कत है, और कोर्ट आपकी बात उचित मानती है तो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। वो व्यक्ति जो है वो उस स्थान पे जाएगा जहाँ पे वो व्यक्ति गवाही देने वाला मौजूद है और वहाँ पे उसके सामने बैठ करके गवाही लेखबद्ध की जाएगी। अच्छा अभिषेक, हमने बात की केवल ये बीमारी वाला प्रोविजन है या और भी कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, सिर्फ एक प्रोविजन नहीं है, बहुत सारे प्रोविजन है। जैसे कि एक दूसरा प्रोविजन बताऊं कि जैसे कोर्ट ने डेट फिक्स की एविडेंस के लिए, मान लीजिए फरवरी 20 2025, और जिस व्यक्ति का उस दिन साक्ष्य होना है वो उससे पहले ही 15 तारीख को इंडिया से बाहर जाने वाला है, उसकी पहले से प्लान टिकट्स बनी हुई हैं, सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो अपने जो प्लान टिकट्स हैं उनको कैंसिल करवा करके एविडेंस के लिए रुके या फिर वो कोई दूसरा प्रोविज़न अडॉप्ट कर सकता है? तो उसमें भी ये प्रोविज़न अडॉप्ट किया जा सकता है। आप कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि साहब आपने जो डेट मेंशन की है उससे पहले ये व्यक्ति जो है जिसको एज ए गवाह कोर्ट में पेश किया जाना है, ये भारत की सीमाओं से बाहर निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, इसको जाना आवश्यक है, तो इसके बयान जरिए कमिश्नर लिए जाएं। तो कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं और कोर्ट मान लेता है तो इसके बयान भी जरिए कमिश्नर किए जा सकते हैं। अच्छा अभिषेक, एक थोड़ा इस टॉपिक से हटके पूछता हूं मैं कि अगर सामने वाले वकील ने ये एप्लीकेशन लगाई हो तो हमें क्या उसका विरोध करना चाहिए? बताओ। बिल्कुल दोस्तों, हाँ, विरोध तो सामने वाला पक्षकार हर बात का ही करेगा, पर जेन्युइन हो तो विरोध बनता भी है। अगर मान लीजिए वो सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग को लिंगर ऑन करना चाह रहा है, उसको उलझाना चाह रहा है, या और कोई मोटो से अगर वो ये ऐसा चाह रहा है कि इसके बयान जो है जरिए कोर्ट कमिश्नर हो, क्योंकि दोस्तों एक प्रैक्टिकल आप बात समझिए
कि कोर्ट में खड़े होकर के बयान देना और अपने घर पे बैठे बैठे बयान देने में बहुत मेजर बड़ा फर्क फर्क होता है। मानसिक स्थिति जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, और आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति कोर्ट के सामने आए तो ये झूठ नहीं बोल पाएगा, ये गलत बात नहीं बोल पाएगा, तो आप इस मोटो से अगर करवाना चाह रहे हैं कोर्ट में जरिए कमिश्नर बयान, तो आप सामने वाला विरोध करेगा ही करेगा। वैसे अभिषेक हो सकता है एक तो आदमी अपने घर में बयान दे तो थोड़ा रिलैक्स रहेगा, और कोर्ट में जब वो खड़ा होता है तो जज भी सामने होता है, बहुत सारे लोग भी होते हैं और उनको मेंटल सुन रहे स्टेट जो होते है हैं, वो अलग अलग होती है। अलग होता है। तो ये सवाल मैंने व्यूअर्स खास आपके लिए ही पूछा है। बिल्कुल दोस्त, इसके अलावा भी एक प्रोविजन है, जैसे आप सोचिए कि कोई जिसका विटनेस आपको करवाना है वो कोई सरकारी एम्प्लॉई है, ये सरकारी महत्वपूर्ण है। सरकारी कर्मचारी है, तो अब उसको एविडेंस के लिए अगर आप लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से वर्किंग डे में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। कोर्ट्स भी वर्किंग डे में खुलती है और उसका ऑफिस भी वर्किंग डे में खुलता है। तो जब वो बयान देने कोर्ट में वर्किंग डे में आए तो उसको निश्चित रूप से अपने स्थान से जहाँ पे वो कार्यरत है वहां से या तो छुट्टी लेनी पड़ेगी या फिर वहां पे बहुत सारा काम डिस्टर्ब होगा। तो ये प्रोविजन इस पे भी लागू होता है। ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि अगर उस व्यक्ति को अपने कार्यस्थल से बुला करके यहाँ एविडेंस के लिए लेके आए हैं तो उसका काम डिस्टर्ब होगा, सरकारी काम डिस्टर्ब होगा, बहुत से लोग डिस्टर्ब होंगे, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है कि वो काम जहाँ जिस स्थान पे काम कर रहा है वहां पे जाके कोर्ट अपना कमिश्नर भेज दे और वो वहां से बयान लेकर के वापस आ जाए। अब ये टॉपिक काम का हो गया है क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है सरकारी सेवा में हो सकता है उनके कभी काम आ जाए। तो व्यूअर्स अगर इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न बचा हो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कोशिश की जाएगी कि आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनका प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाए। तो अभिषेक आप विदा लें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।